है, और वो भी ऐसा कातिल जिसमें मौत देने के बाद अपने शिकार को मगरमच्छों को सौंप दिया ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ पहुंच ही जाते उसकी गिरफ्तार तक। पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हुए इस सीरियल किलर डॉक्टर डेथ को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया, जहां वो सन्यासी के भेष में रहकर प्रवचन देता था। देखिए खास पेशकश, मौत का सौदागर डॉक्टर डेथ। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने जब रविवार को राजस्थान में दौसा के एक आश्रम से एक पुजारी को गिरफ्तार किया, तब पता चला कि गिरफ्तार ये शख्स कोई संत या पुजारी नहीं, बल्कि संत के भेष में एक भेड़िया है, अपराधी है और कई लोगों की मौत का गुनाहगार भी है। पुजारी के भेष में मौजूद इस शख्स की सच्चाई जब लोगों को पता चली तो आसपास के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिन्हें विश्वास ही नहीं था कि उनके साथ 2 साल से ऐसा कातिल भेष बदल कर रह रहा था, जिस पर 50 से अधिक लोगों की हत्या का आरोप है। देवेंद्र शर्मा पेशे से एक आयुर्वेदिक चिकित्सक था, लेकिन 1990 के दशक में उसने क्राइम की दुनिया में अपना कदम रखा और लगातार हत्याएं, अपहरण जैसे संगीन जुर्मों को अंजाम देते गया। डॉक्टर डेथ के नाम से उसको क्राइम की दुनिया में लोग जानने लगे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स की असली पहचान देवेंद्र शर्मा है, जो पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर है। इस शख्स ने ऐसे कारनामे कर डाले कि चरक और धनवंतरी भी अपनी चिकित्सा पद्धति का ये हश्र देखकर हैरान होंगे। अलीगढ़ के रहने वाले इस शख्स ने 1984 में BA MS की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उसने राजस्थान के बांदीकुई में जनता क्लिनिक नाम से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन 10 साल बाद भी इस पेशे से उसे खास कमाई नहीं हुई। फिर उसने बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और गैस एजेंसी हासिल कर ली, लेकिन बदकिस्मती ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और गैस एजेंसी में उसे 11 लाख का घाटा हुआ। फिर देवेंद्र ने जो रास्ता चुना वो उसे ऑपरेशन थिएटर और आश्रम होते हुए जेल की कोठरी तक लेता गया। पुलिस के मुताबिक 1998 से 2004 के बीच देवेंद्र शर्मा की मुलाकात गुड़गांव के डॉक्टर अमित से हुई, जो किडनी ट्रांसप्लांट कांड का सरगना था। देवेंद्र ने डॉक्टर अमित के साथ मिलकर किडनी रैकेट चलाया और 1994 से 2004 के बीच 125 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कराई और अमित देवेंद्र को एक ट्रांसप्लांट के लिए 5 से 7 लाख रुपए देता था। मानव अंगों की तस्करी का चस्का देवेंद्र को इस तरह लगा कि वो हत्या की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देते हुए कब खूंखार सीरियल किलर बन गया, उसे खुद भी नहीं पता चला। किडनी रैकेट के साथ साथ देवेंद्र शर्मा ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों की हत्या कर उनके वाहन लूटने का भी काम करने लगा। लूट का तरीका पेशेवर था। देवेंद्र और उसके साथी फर्जी तरीके से ट्रक या टैक्सी को बुक कराते और फिर चालक की हत्या कर देते थे और फिर लूटे गए वाहन को यूपी के ग्रे मार्केट में बेच देते थे, जिससे हर गाड़ी पर 20 से 25 हजार की कमाई होती थी। और कत्ल का सबूत मिटाने के लिए वो लाश को कासगंज की हजारा नहर में फेंक देते थे। कासगंज जनपद की इस समय हम हजारा नहर पर मौजूद है। ये वही हजारा नहर है जहाँ सीरियल किलर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर सबों को इसी नहर में फेंक दिया करता था। जो नहर बह रही है इसे हजारा नहर बोलते हैं, जहाँ ट्रक और टैक्सी चालकों का पहले अपहरण किया जाता था, उसके बाद उनकी हत्या की जाती थी। हत्या कर सबों को इसी नहर में फेंक दिया जाता था। यहाँ पर मगरमच्छ ज्यादा रहते हैं। मगरमच्छ सबूत मिटाने के कारण इसी नहर में सबों को फेंका जाता था। इस नहर को मौत की नहर माना जाता है क्योंकि यहाँ कई लोग खुदकुशी भी कर चुके हैं और जिन लोगों की हत्या की जाती है उन्हें इसी नहर में फेंक दिया जाता है। देवेंद्र यानी डॉक्टर डेथ भी ऐसा ही करता था। नहर में रहने वाले मगरमच्छ कुछ ही पलों में लाश को चट कर जाते और कत्ल का कोई सबूत नहीं बचता। देवेंद्र शर्मा ने करीब 50 ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों के हत्या की बात कबूली है। इसके साथ ही अगर बताएं तो करीब 125 से ज़्यादा किडनी जो है वो इसने किडनी ट्रांसप्लांट ब्लैक मार्केट में किया है, जहां पर इसको पर किडनी 5 से 7 लाख रुपए जो है प्रॉफिट होता था। जिन ड्राइवरों को मारता था ये उनका ऑर्गन जो है वो निकाल लेता था, किडनी निकाल लेता था, तमाम ऑर्गन निकाल लेता था और उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो ब्लैक मार्केट में 20,000 25,000 रुपये में जो है वो बेच देता था।
साल 2004 में देवेंद्र शर्मा को किडनी रैकेट और सीरियल किलिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब देवेंद्र शर्मा की नरपिशाच वाली कहानी सामने आई। तभी से उसका नाम डॉक्टर डेथ पड़ गया। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा की अदालतों ने देवेंद्र शर्मा को 7 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गुड़गांव की अदालत ने उसे एक मामले में मौत की सजा भी सुनाई। बताया जा रहा है कोर्ट ने 21 मामलों में इसे दोषी माना था, और 7 मामलों में इसे आजीवन का कारावास दिया था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान कोर्ट ने इसे सजा सुनाई थी और एक मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। साल 2023 में ये दरिंदा 2 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आया था और गायब हो गया, जिसकी तलाश पुलिस को शिद्दत से थी। अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा और प्रयागराज समेत कई शहरों में 6 महीने तक चले अभियान के बाद दिल्ली पुलिस को आखिरकार कामयाबी हासिल हुई। पैरोल जम करने के बाद देवेंद्र शर्मा ने धर्म का चोला ओढ़ लिया था और दौसा के एक आश्रम में पुजारी बनकर फरारी काट रहा था। जिसके बाद वो 2023 से बाबा बनकर राजस्थान में रह रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये अलीगढ़ का रहने वाला डॉक्टर है, जो कि भेष बदलकर राजस्थान में रह रहा था। दिल्ली पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करने और उसे पकड़ने के लिए आधा दर्जन से अधिक टीमें बनाई थी। इन टीमों ने बड़ी मुश्किल से उसकी लोकेशन को ट्रैक किया और उसे पकड़ने के लिए दौसा के आश्रम पहुंची, जहां वो इस दौरान आश्रम में प्रवचन दे रहा था। आपको बताया राजस्थान के दौसा में ये एक आश्रम में वेश बदलकर धर्मगुरु का वेश धारण करके फर्जी पहचान बनाकर रह रहा था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच को इंटेल मिला और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में रेड करके इसको जो है वो गिरफ्तार किया। अब इससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसके गैंग में और कौन कौन शामिल है। देवेंद्र शर्मा का जीवन अपराध और हिंसा से भरा हुआ है। उसने कई लोगों की जान ली है, कई परिवारों को बर्बाद किया है। पुलिस अब देवेंद्र शर्मा से पूछताछ कर रही है कि उसने कितने और कौन कौन से अपराध किए और कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं। डॉक्टर डेथ अब फिर सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी है, क्योंकि डॉक्टर डेथ यानी देवेंद्र शर्मा से पहले भी डॉक्टर अमित इस कारोबार की शुरुआत कर चुका था और देवेंद्र जैसे उसके कई सहयोगी आज भी मानव अंगों की तस्करी में लिप्त होंगे, जो भेष बदल कर इस काम को अंजाम दे रहे होंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।